ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 26 संडे का दिन एंड दोपहर के 1 बज रहे हैं। सो फाइनली अब बीटीसी अपडेट आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि बीटीसी की क्या सिचुएशन चल रही है, मंडे को कहाँ प्लान कर सकते हैं एंड ऑल प्राइस में अभी क्या चल रहा है। ये जो छोटी सी रिकवरी आई है पिछले 4 वीक्स के अंदर, क्या ये एक रिवर्सल साइन है या फिर हम एक बड़े डंप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। ओके, तो वीकली चार्ट से अपना स्टार्ट करते हैं। वीकली में आप सिचुएशन देखोगे, लास्ट टाइम हम लोग 126K का हाई लगा के बीटीसी आया था 78,000 80,000, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। पूरी मार्केट में ये चीज़ मेरे को भी लगी थी कि अगर मार्केट को नेक्स्ट हाई लगाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा लेवल यही है। और उन दिनों मैंने वीडियो बना के ये चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करी थी कि अगर जाना है तो दिस इज़ द लास्ट लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ा डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली मोस्टली आइडिया तो यही था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा, क्योंकि बीटीसी की 3 साल की साइकिल होती है, 3 साल का बुल रन, 1 साल का बेयर रन। जब से बीटीसी बना है बीटीसी इसी साइकिल को फॉलो कर रहा है। चाहे आप 2022 का बेयर मार्केट देख लो, 2018 का बेयर मार्केट देख लो, 2016 और अपना 12 इनका बेयर मार्केट देख लो, आपको सब में ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि मार्केट 3 साल का बुल रन करता है एंड देन 1 साल का बेयर रन करता है। अब ये बेयर रन कितने परसेंट का होता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि 4 पिछले बेयर रन के अंदर 71%, 91%, 87%, इतने इतने एवरेज जो हमारा लास्ट बेयर रन गया है, इसमें भी हमने 72 या 73 अप्रॉक्स इतना क्रैश किया था। अभी आप देखोगे करंट सिचुएशन में इस पूरे बेयर ट्रेंड के अंदर हम लोग 52% अप्रॉक्स, यानी 50% मान लो, 50% हम लोगों ने इस बार क्रैश किया है। तो हाई पॉसिबिलिटी है जो एक एवरेज डेटा है उससे 60-70% एक एवरेज रेशो है कि इतना तो मार्केट गिरता है। तो उसके लिए अभी टाइम है, अगर हम टेक्निकली बात करें, ओके, कि उसके लिए टाइम है। मार्केट 50,000 40,000 ये रेंज जा सकता है। अभी करेंटली आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मार्केट 4 हफ्तों से बुलिश हो रहा है, लेकिन इस बुलिश के अंदर एक चीज़ नोट करना, वॉल्यूम मिसिंग है, यानी कि बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है इन 4 वीक्स के अंदर। आपको मैं दिखाऊं, बायर जब अप ट्रेंड के अंदर प्राइस को लेके जाते हैं तो वो 20-20 30-30 हज़ार पॉइंट सिर्फ 2-4 हफ्तों में कवर कर देते हैं। ये आप देखोगे 5-6 हफ्तों के अंदर मार्केट ने 30,000 पॉइंट कवर किए हैं। हाई वॉल्यूम सिचुएशन मार्केट में आती है जब बायर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर मार्केट 4 हफ्तों से 10,000 पॉइंट ढंग से क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और ये एक हेल्दी पुलबैक हो सकता है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो वो एक हेल्दी पुलबैक्स करते हुए जाता है। आप 2022 का अगर डाउन ट्रेंड स्टडी करोगे तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि बीच बीच में बायर्स ने बहुत ट्राई किया होता है। यहाँ पे भी बायर ने ट्राई किया, यहाँ पे भी बायर ने ट्राई किया, लेकिन बदले में होता क्या है कि सेलर उससे भी स्ट्रांग आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सेलर उससे भी स्ट्रांग आते हैं, और वही सेम सिचुएशन इस डाउन ट्रेंड में भी बन रही है। यहाँ पर आप अप ट्रेंड का अगर नोटिस करोगे, स्ट्रॉन्ग बायर्स आए कई हफ्तों तक, देन सेलर इतने स्ट्रांगली आपको नहीं दिखेंगे। इस सेल में भी आपको बीच बीच में बाइंग स्ट्रांग दिखेगी, फिर ब्रेक करके बायर स्ट्रांगली चले गए, फिर धीरे धीरे सेलर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो छोटा सा नेचर होता है प्राइस रीडिंग का, यही आपको एज देता है मार्केट में। अगर आपकी प्राइस रीडिंग अच्छी है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो आप मार्केट में एक कदम आगे रहोगे। यहाँ पर अब आप देखोगे राइट नाउ सिचुएशन क्या है। लास्ट टाइम भी 78-80,000 के एरिया से, ये वाला डिसाइडर एरिया, इस एरिया से बायर्स ने ट्राई किया था। ओब्वियसली वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेडर्स थे जिनको बाइंग साइड का परसेप्शन था, और सपोर्ट था अच्छा, तो बाइंग तो आनी ही थी, वो साइकोलॉजिकल होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ पाई, छोटा छोटा 1-2 वीक एफर्ट आया बायर्स की साइड से, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया, बल्कि सेलर मार्केट को बहुत बुरी तरीके से नीचे ले गए। उसी टाइप का कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी बन रहा है। मार्केट बायर धीरे धीरे कोशिश करके 4 हफ्ते ऊपर लेके आए हैं गाड़ी को। अब यहाँ पर ऊपर बैठे हैं सेलर। 80,000 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि इन एरियाज़ पे कहाँ कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। क्या इन एरियाज़ को हम होल्ड करना स्टार्ट करते हैं, या मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मेरा एनालिसिस है, हम यहाँ से स्ट्रांगली रिजेक्ट होंगे और नेक्स्ट लो 60,000, 50,000 ये सब लगाएंगे। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। एंड अगर मार्केट होल्ड करता है तो उसको ऑब्जर्व करके हमें थोड़ा सा डिफरेंट प्लान करना होगा इंट्राडे में। बाकी ओवरऑल बीटीसी इस टाइम एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है, और नीचे लोअर प्राइसेस आने का वेट रहेगा, उसी की हाई प्रोबेबिलिटी है। हमारी जो फर्स्ट बाइंग थी जो हम लोगों ने 14 फेब को बनाई थी,
14 फेब को मैंने बीटीसी में 2 फ्यूचर्स पोजीशन बनाई थी, बीटीसी और इथेरियम के अंदर। उसमें भी काफ़ी अच्छा गेन चल रहा है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं ग्रुप में उसका अपडेट भी डाल दूंगा कि क्या गेन्स चल रहे हैं उसके अंदर। उससे भी एक अच्छा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि येस, राइट टाइम पे राइट बाइंग अगर आप करोगे तो वो पोजीशन भी मैनेज होती है और प्रॉफिट्स भी उसके अंदर बनते हैं। अभी हम इंट्राडे देख लेते हैं कि इंट्राडे में कैसे प्लान करना है। मंडे का दिन किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। राइट नाउ आप मार्केट में देखोगे लास्ट के कुछ दिन बहुत वॉलेटाइल गए, पूरा मार्च वॉलेटाइल गया। मार्च में कोई मार्केट ट्रेंडिंग हुआ ही नहीं। मार्केट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, सपोर्ट से ट्राई करके फिर नीचे जा रहा है, फिर सपोर्ट से उठ रहा है। डायरेक्शनल ट्रेड मिला ही नहीं। मार्च और फरवरी जो टाइम था वो हार्डेस्ट था किसी भी ट्रेडर के लिए। दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो वो ये नहीं कह सकता कि मार्च और फरवरी वाज इजी, क्योंकि देवर वेरी टफ। यहाँ मार्च में भी आप देखोगे वॉलीटिलिटी हो रही है, लेकिन मूवमेंट वन साइडेड ट्रेंडिंग नहीं थे इंट्राडे के अंदर, और जिससे सेटअप्स बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहे थे। दैट्स वाई 1-1.5 महीने से मैं भी कॉन्स्टेंटली ट्रेड नहीं कर रहा। मैंने अपने फंडेड अकाउंट में 1 या 2 पे आउट ले लिए होंगे, एंड अपनी पोजीशन मैंने अपने फ्यूचर्स अकाउंट के अंदर बनाई होगी। इसके अलावा मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा। बट नाउ फॉर द मई एंड जून मैं ट्राई करूँगा कि मैं फुल्ली एक्टिव रहूँ एंड ट्रेड करूँ। अगर थोड़ा रिस्क लेकर जाना भी पड़ रहा है सो दैट्स टोटली ओके, लर्निंग ही मिलती है इन चीज़ों से। मंडे की प्लानिंग देख लेते हैं। मंडे को क्या प्लान कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे मार्केट कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या कंडीशन है, ये रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे 64,000 हो गया, 66,000 हो गया। इन सपोर्ट से लास्ट टाइम एक बॉटम बनाया वनडे में, एंड तब से एक अच्छा अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। लो वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इट्स अ गुड अप ट्रेंड। अब हम लोग फाइनली रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं, विच इज़ 80,000, 78,000। जो लेवल मैंने आपको वीकली में बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ पे क्या करता है इससे बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली बायर्स को इस तरीके से ट्रैप करके नीचे आने का सिनेरियो जो मुझे लग रहा है। कॉज आप पिछली बार देखोगे इस अप ट्रेंड में, इस डाउन ट्रेंड में क्या हुआ था, मार्केट सेम तरीके के एक स्ट्रक्चर को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था। फर्स्ट टाइम आया, रिजेक्ट हुआ, सेकेंड टाइम गया, रिजेक्ट हुआ, थर्ड टाइम गया, रिजेक्ट हुआ, फोर्थ टाइम गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ऐसे ब्रेकआउट्स पर बहुत सारे बायर्स ट्रैप होते हैं, उनको लगता है अब मार्केट नेक्स्ट लेवल को अप्रोच कर सकता है, जो कि ओबियसली कई बार करता भी है। लेकिन सिनेरियो जो हाई प्रोबेबिलिटी होता है वो उस समय भी डाउन ट्रेंड का होता है। इसलिए यहाँ पे बायर ट्रैप होकर मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल लिया। उसी टाइप का सिचुएशन आप देखोगे यहाँ पे भी बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे नियर बाय स्ट्रक्चर अवेलेबल है। मार्केट एक बार आया था, 2 बार आया था, नॉट एट द सेम लेवल, बट मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया एंड फेल हुआ। अब फाइनली उस एरिया को ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। तो हो सकता है होपफुली कि एक मार्केट अपना पुश दे, एंड देन उसके बाद 1-2 दिन के अंदर एक बड़े और स्केरी फॉल के साथ हम लोग कुछ हफ्तों में नीचे आ जाए। इस टाइप की सिचुएशन बन सकती है। बट अभी राइट नाउ हमें मंडे को क्या प्लान करना है उसको समझ लेते हैं। आज संडे की क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा पिछले, अगर आप लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हो और मार्केट में एक्टिव हो, तो पिछले कई महीनों से आप देखोगे संडे इवनिंग्स काफ़ी वॉलेटाइल हो रही हैं। संडे इवनिंग्स मार्केट अच्छा मूव कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेक कि हम लोग कहाँ क्लोज करेंगे, क्या इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर, या अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा मूव आ गया आज रात तो क्या 80,000 के ऊपर भी हम क्लोज कर सकते हैं। ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। या अगर मार्केट को बेरिश होना है तो क्या लास्ट के लोस के नीचे क्लोज करेंगे। अगर हम कल लोस के नीचे क्लोज करेंगे तो मंडे की प्लानिंग फिर यहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट्स तक की अप्रोच के लिए हम लोग कर सकते हैं कि इतना पुल बैक, इतना रिटेस्ट आएगा तो वो एरिया कवर हो सकता है। हमारे लिए कंफ्यूजिंग सिनेरियो कब होगा, जब मार्केट इन्हीं एरियाज में क्लोज हो जाएगा। वो फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा इवनिंग में, मंडे की इवनिंग बैठकर वेट करना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क कैसा बिहेव कर रहा है। उस अकॉर्डिंगली हमें उसमें काम करना पड़ेगा। बट राइट नाउ अगर बुलिश क्लोज होता है ऊपर संडे के दिन, संडे की रात को अगर बुलिश क्लोज होते हैं हम लोग, तो फिर एक अच्छा अप ट्रेंड में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड क्लोज होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं, अप्रोच इतना ले सकते हैं, कोई वरीज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही क्लोज हो जाता है जैसा अभी हमें दिख रहा है, ऐसा ही पूरा वॉलेटिलिटी करते हुए क्लोज हो जाएगा, देन हमारे लिए कुछ नहीं है, वी नीड टू वेट। इसी को हम लोग 1 आवर में देख लेते हैं कैसे प्लान करना है सेम सिचुएशन को। 1 आवर को भी थोड़ा रीड कर लेते हैं जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है। लास्ट टाइम वही सेम 74,000 के सपोर्ट से मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया, डब्ल्यू, विच वॉज वेरी आइकॉनिक पैटर्न।
और उसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड की कोशिश करी, एक पुल बैक रीटेस्ट लिया लास्ट के सपोर्ट्स पे, वहाँ से एक और अच्छा मूव आया, अब प्राइस होल्ड कर रही है। जब भी प्राइस इस तरीके से बीटीसी के अंदर या किसी भी एसेट के अंदर इस तरीके से होल्ड बनाए, सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करे, इस टाइप का ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दे, हाई पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ऐसा ब्रेक करके अपसाइड को जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि 80,000 78,000 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये एरियाज ब्रेक करने के भी चांसेस है। हमको किस तरीके से प्लानिंग करनी है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले संडे की क्लोजिंग, आज संडे हमारा चल रहा है, अभी बुलिश स्टार्ट हो गया है। अगर मार्केट आज इवनिंग तक अच्छा मूव करके 79,000 80,000 79,500 इनके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर प्लानिंग हमारी नेक्स्ट डे सपोर्ट के रिस्पेक्ट से बुलिश ही होगी, इस तरीके से कुछ। और अगर हम बेरिश क्लोजिंग देने वाले हैं, इस तरीके से नीचे आके क्लोजिंग दे देंगे, देन एज आई डिस्कस्ड इन वन डे चार्ट कि फिर हम लोग 75,000 के सपोर्ट तक ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि मार्केट ओब्वियसली ओवरऑल भी एक अच्छे रेजिस्टेंस पे है। वन डे अगर आप देखोगे एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस पर अवेलेबल है मार्केट। अगर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है तो एक बहुत बड़ा मूव भी मिल सकता है, लेकिन इंट्राडे में हमें इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे में बस हमें इतना सोचना है कि हमारे 1-2 दिन के लेवल्स कौन से हैं जिसके अंदर हम प्लान कर सकते हैं, जिसके आसपास हम अपने टारगेट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, हम एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बन गए हैं, क्योंकि इतना तो जब स्टार्ट किया था मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी बन सकते हैं। तो 5,000 6,000 ऑलमोस्ट वहाँ पे भी क्रॉस कर गए हैं एंड डेली प्रमोशंस वगैरह चल ही रही है। हो सकता है और भी लोग हमारे साथ जुड़े इस जर्नी के अंदर और ट्रेडिंग, एक रियल ट्रेडिंग सीखें, एक फ़िल्टर आउट वाली ट्रेडिंग सीखें विद एक्सपीरियंस, राइट। मार्केट में इतना स्कैम चल रहा है हर चीज़ के ऊपर, इतनी कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, उस बीच हम आपको 5 साल से रियल एंड रॉ चीज़ दे रहे हैं जिससे हज़ारों स्टूडेंट्स ने पैसा बनाया है, राइट। एंड पैसा बनाना इज़ नॉट द मेन मोटिव, एक अच्छा ट्रेडर बनना, एक अच्छी फाइनेंशियल स्किल होना, एक अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज होना इज़ अ एज इन दिस जनरेशन, ओके। तो ये चीज़ कमाल की है, तो डू फॉलो अस। और हम लोग अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी 1200 फॉलोअर्स तक पहुंच गए हैं, दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। एंड बहुत एक्टिविटी वहाँ पे भी हो रही है, बहुत एक्टिव हैं आप सब लोग भी बहुत एक्टिव हो वहाँ पे, थैंक्स फॉर दैट। एंड बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मंडे को देखते हैं क्या प्लानिंग रहेगी, उस हिसाब से मैं अपडेट करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि मंडे मॉर्निंग या इवनिंग भी एक वीडियो अपडेट अपलोड कर दूँ जिससे एक आइडिया लग जाए कि क्या प्लानिंग करी है, ओके। एंड डोंट वरी, आपसे मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर अपडेट दूँ, रेगुलर मार्केट की डेली मॉर्निंग अपडेट आए, जिससे क्या प्लान करना है इवनिंग में एंड लास्ट डे क्या प्लान किया था, क्या ट्रेड किया था, मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा था, सब स्टडी हो जाए। इससे साइकोलॉजी बहुत बेटर होती है। सो गुड डे, ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।